वेलकम बैक विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। सो इस वीडियो के बाद आपको एमडी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एमडी को कैसे यूज करना होता है अपने बायस के साथ। एक एक्यूमुलेशन क्या होता है फर्स्टली, व्हाट इज एक्यूमुलेशन? एक्यूमुलेशन एक रेंजिंग जहाँ पे मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। सो एक ऐसा जोन जो मार्केट का, जहाँ पे मार्केट रेंजिंग हो रही हो। जब मार्केट रेंजिंग होती है, आपने देखी होगी, जब मार्केट ये इस तरह की मार्केट रेंजिंग होती है, सो इट इज अ काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मार्केट का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, मार्केट का सपोर्ट। सो आपने देखा होगा, जब भी जो भी कोई स्टार्टिंग में जो ट्रेडिंग करने आता है वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करता है। वो देखता है कि मार्केट में यहाँ से बहुत सारे सपोर्ट बनाए हुए हैं, रेजिस्टेंस बनाए हुए हैं, रेजिस्टेंस बनाए होते हैं। तो मार्केट पहले क्या करती है, मार्केट इनको पहले सपोर्ट पे बाइंग कराती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग कराती है, अगेन फिर मार्केट इनको ट्रैप करती है विद दिस कंसेप्ट एएमडी के थ्रू। एएमडी के थ्रू मार्केट इसको ट्रैप करती है। जब मार्केट में जितनों के भी ऑर्डर बने होंगे ना, यहाँ पे चाहे बाइंग के चाहे सेलिंग के, यहाँ पे एक भी नहीं रहेगा। तो रिटेलर को मार्केट ट्रैप करती है अच्छे से, और फिर एक्चुअल मूव स्टार्ट होता है। देखो मार्केट में मान लो कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। सिंपल जो प्राइस एक्शन ट्रेड करता है वो क्या करेगा कि इस रेंजिंग का ब्रेकआउट हुआ, रेंजिंग का ब्रेकआउट होते ही या तो वो ट्रेड ले लेगा डायरेक्ट ही, ठीक है, या वो क्या करेगा, रिटेस्ट का वेट करेगा कि यहाँ पे रिटेस्ट हो और फिर मार्केट नीचे जाए। बट होता क्या है, मार्केट ऐसे मैनिपुलेशन करती है, ठीक है। अब फिर मार्केट वो यहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, अपना अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं। यहाँ लगाने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, बट मार्केट ऊपर वहां से जाती है डिस्काउंट जोन से। ऑलवेज मार्केट ट्राई टू गो अप इन डिस्काउंट जोन। सो हमने ये समझ लिया कि एमडी क्या होता है। अब मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन जैसे रेंजिंग मार्केट की, जैसे ये रेंजिंग है मार्केट की, ठीक है। अब जिस भी साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगी वो मैनिपुलेशन होगा। कहीं भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही होगी और जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट करेगी उस रेंजिंग का, उसको मैनिपुलेशन बोल देंगे। जैसे इस प्राइस एक्शन में मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, फिर मैनिपुलेशन किया। और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में जो इम्पल्सिव आता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जो कि एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन के बाद आता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना होता है। सो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट का यूज आप तभी कर पाओगे अच्छे से जब आपको अपने बायस क्लियर होंगे। पूरा आईसीटी कंसेप्ट है, वो पहले अपने बायस क्लियर होंगे, तब जाके ये चीज हम यूज कर पाएंगे, एएमडी। सो अब मैं कुछ एग्जांपल तो आपको बताता हूँ कि कैसे मैं इसको यूज करता हूँ, कैसे आईसीटी ने बताया हुआ है कैसे आपको अपनी ट्रेडिंग में यूज करना होता है। सो मैं डायरेक्ट आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, और तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे, अगर ये बने तो इसको कैसे हमें अपने ट्रेडिंग में यूज करना होता है। सो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट, फिलहाल मार्केट काइंड ऑफ रेंजिंग में फंसी हुई है। फिलहाल मार्केट ने कहीं से भी बॉडी से ना तो हाई लगाया ना बॉडी से लो लगाया। इस मार्केट रेंजिंग में यहाँ पे मार्केट घूम रही है। अभी जो चीज मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मार्केट अभी एक्यूमुलेशन कर रही है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट का कि मार्केट का जैसे कि अप ट्रेंड है, अप अप ट्रेंड है, तो मार्केट क्या करे, एक्यूमुलेशन करे, मैनिपुलेशन करे। इस जो कंसोलिडेशन जोन है इससे मार्केट बाहर निकले, फिर देन डिस्ट्रीब्यूशन करे। अब ये जो मैनिपुलेशन लैग है, देखो ये चीज समझने की है यहीं पे। हमें ऐसे ही नहीं किसी भी कंसोलिडेशन जोन को लेना है, हमें बहुत ध्यान से हमें देखना है कि ये जो मैनिपुलेशन लैग है, ये जो मैनिपुलेशन लैग है जो इस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है, वो क्या मेरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा है। अब ये जो मैनिपुलेशन लैग है, ये मैनिपुलेशन लैग कहाँ पर टच हो रहा है, देखो पता होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आपको कि एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पता है और आप ट्रेड लगाना स्टार्ट कर दोगे। कि जो ये मैनिपुलेशन लैग है ना, ये कहीं स्पेसिफिक जगह मार्केट का टैप होना चाहिए। जैसे इस सिनेरियो में मैं मार्क करता हूँ अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये मेरी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, जिसको मार्केट ने भी टैप नहीं किया। इसको टैप करने से पहले मार्केट इक्वल हाई या इक्वल लो मार्केट फॉर्म आउट कर रही है, काइंड ऑफ लिक्विडिटी मार्केट जनरेट कर रही है। अब मैं नेक्स्ट प्ले करता हूँ। अब मार्केट ने देखो, एक तो मार्केट ने रेंजिंग के बाद लिक्विडिटी बनाई, लिक्विडिटी बनाने के बाद मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट ने टैप किया। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मार्केट मार्केट लिक्विडिटी बनाती है, लिक्विडिटी बनाने के बाद जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में टैप करती है तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने चली जाती है। ये जो मेरा मैनिपुलेशन लैग स्टार्ट हुआ ये वाला, अब इस रेंजिंग का जो ब्रेकआउट हुआ वो इस कैंडल ने किया बॉडी से।
कहाँ पे टैप किया? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में। ये चीज समझने की है इस चीज में, इस एमडी कंसेप्ट में, कि मैं जो मैनिपुलेशन लैग है जहां से मुझे एमटी एंट्री बनानी है, क्या वो मेरे कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच हो रहा है? अगर हो रहा है तभी ये ट्रेड सक्सेसफुल होगी। मैं से ही नहीं, किसी भी कंसोलिडेशन जोन को मैं मार्क करने लगूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं। यही चीज मुझे समझनी है कि ये जो मैनिपुलेशन लैग जो लिक्विडिटी एक्यूमुलेशन के बाद जब मैनिपुलेशन लैग मार्केट का यहाँ पे टैप हुआ, ये कहाँ पर हुआ? अगेन और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सो अभी मार्केट ने हाई लगाया। अभी मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चली चली जाए। पहली चीज, कंसोलिडेशन जोन में मार्केट चली जाए। देखो अभी मार्केट, सिंपल मार्केट अभी क्या कर रही है? क्लियर दिख रहा है आपको? मार्केट इक्वल हाई और इक्वल लो फॉर्म आउट कर रही है। मैं मार्क करता हूँ। ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि मार्केट विदाउट इंटरनल लिक्विडिटी में टैप किए बिना मार्केट हाई नहीं लगाती। मेरे दो कॉन्टेक्स्ट मेरे मैच हो गए यहाँ पे। अब देखो ये चीज, मैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने, जैसे यहाँ पे एफपीजी है, इंटरनल इंटरनल लिक्विडिटी है मार्केट। अब हो सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक हो, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक हो, यहाँ पे किसी हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो। यदि मार्केट उसमें भी टैप करेगी तभी मार्केट का कॉन्टेक्स्ट हाई जाने का ही रहेगा। सो देखते हैं। अब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे मार्केट ने टैप किया और मार्केट का ये लग क्या है, मार्केट का मैनिपुलेशन। अब मैं इजीली मार्केट का क्या टारगेट कर सकता हूँ? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये जब भी ये सेटअप बनते हैं तब एक अच्छा मूव देखने को मिलता है मार्केट में। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर वहां से मैं नैरेटिव बिल्ड करेंगे और फिर देखेंगे कि वहां से एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे यूज किया जाता है। सो ये डेली डेली टाइम फ्रेम का गोल्ड का चार्ट है। हमने पढ़ा हुआ है कि मार्केट का जो चलने का जो बिहेवियर है, वो पहले मार्केट इंटरनल रेंज पे मार्केट टैप करती है, देन मार्केट हाई हाई बनाने जाती है। सो मैंने एक अपना थॉट बिल्ड किया हाई टाइम फ्रेम पे जाके कि यदि हाई जाना है, तो मार्केट को एटलीस्ट मार्केट को इंटरनल लिक्विडिटी में मार्केट को टैप करना पड़ेगा। सो मैंने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क की। प्लस, क्या ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, क्या ये डिस्काउंट जोन में है? मैंने चेक की फिबोनाची लगा के। ठीक है, ये जो मार्केट की इंटरनल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है डेली टाइम फ्रेम की, ये डिस्काउंट जोन में है। सो मैं इस जोन को एज ए ड्रोन लिक्विडिटी यदि मैं मार्क करूँ, सो मेरी जो लिक्विडिटी है, जो मेरे बायस हैं, वो मेरे डाउन साइड के हैं। एटलीस्ट मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए। तो टाइम फ्रेम पे चलते हैं और स्टडी करते हैं कि वहाँ का प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब मार्केट को यदि ऊपर जाना है तो मार्केट को एटलीस्ट इसको टच करना होगा। अब मुझे ये देखना है कि मार्केट यहाँ तक किस तरह का प्राइस एक्शन करके आती है। साफ साफ मार्केट का कंसोलिडेशन जोन चला हुआ है। ठीक है, अभी मुझे सिंपल मार्केट का क्या पता है कि यदि मार्केट को यहाँ एक मैं आइडिया लगा रहा हूँ मार्केट का, कि यदि मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है मार्केट का, और मार्केट को आना यहाँ पे है, मार्केट को आना एटलीस्ट यहाँ तक है, तो मार्केट की जो मैनिपुलेशन लैग होगा वो अपसाइड होगा कि डाउन साइड होगा? यदि मार्केट को नीचे आना है तो मैं एक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट की जो मैनिपुलेशन लैग है वो अपसाइड हो। जो डिस्ट्रीब्यूशन लैग है वो इस लिक्विडिटी को मार्केट हंट कर सकता है। देखो सब कुछ खेल लिक्विडिटी का है। मार्केट यदि ऊपर से नीचे भी आएगी तो लिक्विडिटी लेके आएगी। ठीक है। अभी जो मैनिपुलेशन लैग है वो मार्केट का कहाँ पे होना चाहिए? मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। और अभी जो ये मार्केट का जो अनमिटिगेटेड जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट की, और इसके नीचे मार्केट क्या कर रही है? लिक्विडिटी बिल्ड कर रही है। सो देखते हैं। सो अब मार्केट ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में मार्केट ने टैप किया। इसीलिए मैं अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ। ये मेरा हाई हो जाएगा अपना स्टॉप लॉस। एटलीस्ट ये मेरा 1:3 का अपना रिस्क रिवॉर्ड अपना बन जाएगा। सो इजीली मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट की। सो इस तरह मैं अपने हाई टाइम फ्रेम पे अपने एक व्यू बनाना है मुझे कि कैसे कैसे मेरी कहाँ कहाँ पे मार्केट जा सकती है। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके अपना अपना स्ट्रक्चर को देखना है कि किस तरह मार्केट बिहेव कर रहा है।
सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है और कैसे मैनिपुलेशन लैग इंपॉर्टेंट है। बस मैनिपुलेशन लैग में लिक्विडिटी हंट होनी चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन लैग में प्रॉपर एंट्री बनाई जा सकती है। सो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ, ये भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे मुझे पता है कि मार्केट की जो इंटरनल लिक्विडिटी है वो ये है मार्केट की। मार्केट को यदि हाई बनाना है तो मार्केट को उसको टैप करना होगा। सो अब मैं लो टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट की, कि यदि मार्केट को एक न्यू हाई लगाना है तो मार्केट को एटलीस्ट मार्केट क्या करे, कंसोलिडेशन करे, मैनिपुलेशन करे इंटरनल हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरए में, और फिर देन मैं इस लैग को, देन फिर हम इस लिक्विडिटी को हंट कर पाए एमडी के थ्रू। सो देखते हैं मार्केट कैसे करती है। अभी मार्केट कहाँ पे है? मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। सो यदि मार्केट मैनिपुलेशन यहाँ कर दे तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ट्रेड की वो 100% तो नहीं, लेकिन 90% हो जाएगी। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे करती है। अब जो मार्केट का जो मैनिपुलेशन है वो कहाँ पे हो गया? अपसाइड। मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी में आए बिना ही मार्केट हाई चली गई। अब कोई भाई ये बोलेगा कि यार अब ये तो ट्रेड मिस हो गई। जो मार्केट मेकर है वो हमेशा हमारी साइकोलॉजी के साथ प्ले करते रहते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं। यदि मैं वेट कर रहा हूँ डाउन की तो मैं अप ले जाएंगे, यदि मैं अप की वेट कर रहा हूँ तो मैं डाउन ले जाएंगे। लेकिन आपको, हमें क्या पता है कि हमारा जो ये मैनिपुलेशन लैग है, क्या इसने कोई लिक्विडिटी हंट की? यस। ये जो लिक्विडिटी है, ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये मार्केट ने हंट की। और मार्केट ने कैसे की ये हंट? एक्यूमुलेशन के बाद। ये लैग क्या है मार्केट का? मैनिपुलेशन। नेक्स्ट मार्केट की लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? इंटरनल लिक्विडिटी। डायरेक्ट मार्केट इसको अटैक करेगी। अब यहाँ पे तीन इक्वल लो पड़े हुए हैं, तीन इक्वल लो, आपको क्लीन यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है मार्केट की, कि यदि मार्केट को, अब मार्केट इजीली इसको हंट कर सकती है। यहाँ पे क्लीन इक्वल लो दिख रहे हैं मार्केट के। अब मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली, कैसे ली? एक्यूमुलेशन के बाद। मार्केट ने मैनिपुलेशन किया, ये लग मार्केट का मैनिपुलेशन। अब मार्केट इजीली, अब मार्केट ने इजीली डिस्ट्रीब्यूशन अपना कर दिया। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मार्केट मेकर हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और कैसे एएमडी का यूज करते हैं। कैसे इन्होंने पहले सब सब पे यहाँ पे सेलिंग कराई। सब पे सेलिंग कराने के बाद उनके एसेट लिए, उनके एसेट लेने के बाद जिन्होंने यहाँ से बाइंग की हुई थी, फिर इनको उनको बाहर निकाला। और जो एक्चुअल में जिन्होंने जिन्होंने पैसा बनाया, वो जो इस लैग में थे उन्होंने बनाया, जो कि मार्केट मेकर के जो फुटप्रिंट पहचानना जानते हैं। सो होप सो आपको समझ में आया होगा कि कैसे एएमडी को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।